वेलकम बैक टू शार्ट शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग शॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस का बहुत सारा रूल देख लिया है, किस तरीके से कौन कौन सब चीज़ होता था। रेशनलाइजिंग करने आप सीखे बहुत अच्छे तरीके से। जो भी चीज़ था सब कुछ हम बता रहे हैं आपको। एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है, देखते रहिए आगे क्या क्या चीज़ होता है। क्वेश्चन कहाँ से गिरता है वो सारा चीज़ हम आपको बता रहे थे। जैसे रूट वाला था, एक सीरीज चल रहा था, वो सीरीज का रूल कैसे करते हैं, रूट कैसे कैसे काम होता है, वो सब चीज़ें आपको बताए हैं। अब कुछ और भी चीज़ है, वो सब चीज़ भी हम धीरे धीरे करके बताते चलेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ हो रहा है देखते चलिए एक तरफ से। आइए शुरू करते हैं आज का काम। कल का क्या चीज़ देखे थे कि रूट वाला जो तोड़ते थे हम 2 × 3 में, उसके लिए कुछ फॉर्मूला दिया गया था। 4x + 1 का रूट अंडर -1/2 और +1/2, ये कुछ था, इस तरीके का फॉर्मूला था। वो सब फॉर्मूला यूज करके देखिए क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाने आप जान रहे थे, लेकिन वो आता कहाँ से था, हम वो चीज़ आपको बताए हैं। बेसिक भी बताए, फिर उसका शॉर्टकट तरीका भी बताए, और जिसका शॉर्टकट तरीका नहीं आ पा रहा था उसके लिए हम फॉर्मूला भी दे दिए थे। इतना चीज़ आप देखे थे, प्लस माइनस करके भी वो चीज़ भी आप देखे थे। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखिए। क्वेश्चन वही पूछा जाएगा आपसे। हम जो एग्जाम्पल कराए हैं आप देखिएगा, किसी न किसी के पेपर में वो एग्जाम्पल हूबहू टकरा जाएगा, एकदम आएगा ही आएगा। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा तो वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आइए उसका कुछ कुछ रूल और देखते हैं, घातांक करने का क्या क्या होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, a गुना a गुना a गुना a गुना a गुना a 1 2 3 4 5 6 6 टाइम है। अगर a को 6 बार गुना के रूप में लिखे तो क्या आएगा, a के पावर 6, ये चीज़ आएगा, सब कोई जान रहे हैं। a को अगर 6 बार गुना के रूप में लिखेंगे तो a पे पावर 6 आएगा। 5 बार रहता तो a के पावर 5 आता। a को अगर गुना के रूप में n टाइम्स तक अगर हम गुना करें n टाइम्स तो क्या हो जाता है, a के पावर n। ठीक है, a के पावर n आ जाता है। ये चीज़ है फॉर्मूला, जितना बार गुना के रूप में रहेगा ये चीज़ आ जाएगा। बहुत बेसिक सा चीज़ है, बहुत बेसिक सा चीज़ है ये चीज़ आपको, लेकिन बहुत काम का है। बहुत बेसिक है लेकिन बहुत काम का है। देखिए क्या क्या चीज़ होता है। अब इसी में हम करते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n। तो ये क्या होता है, a के पावर m इंटू a के पावर n, ये होता है a के पावर m प्लस के n। ये चीज़ आपको याद रखना है, यह एक फॉर्मूला है। घातांक करने का ये सब फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और ये सब फॉर्मूला जितना भी हम लिखाएंगे इसका यूज पूरा मैथमेटिक्स में खूब हम करेंगे। अलजेब्रा में भी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी होगा, ज्योमेट्री पढ़ाएंगे वहाँ पर भी थोड़ा बहुत यूज होगा। ज्योमेट्री में बहुत कम लेकिन थोड़ा बहुत यूज पड़ेगा। फिर मेंसुरेशन में भी बहुत यूज करेगा। जहाँ भी पढ़िए हर चैप्टर में इसका हम यूज करेंगे, इस सब फॉर्मूला का, इसलिए आपको ध्यान रखना है। छोटा छोटा फॉर्मूला है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे कैसे करके आया है। फॉर्मूला आखिर है तो उस पर क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है। कोई संख्या है 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा, a के पावर m इंटू a के पावर n, तो a के पावर m प्लस n, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 + 3, मतलब 2 के पावर 7, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आया कहाँ से, ये एक्चुअल में आया कहाँ से। आपको लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला सर अपने मन से बता रहे हैं, क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, थोड़ा बहुत तो मन में आ ही रहा होगा उथल पुथल। तो अब जरा बताइए हमको, ये लिखा हुआ क्या है 2 के पावर 3, ये लिखा हुआ है 2 × 2 × 2। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, a को अगर 3 बार गुना करेंगे तो a के पावर 3, अगर a को n टाइम्स तक गुना करेंगे तो a के पावर n आएगा। तो 2 के पावर 3 है तो 2 के 3 बार गुना किए, फिर बीच में किसका चिन्ह, गुना का चिन्ह, फिर 2 को पावर कितना बार किए हैं, 4 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार आ गया। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 7 आ गया। 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 इजिकल टू 2 के पावर 7 यहाँ से आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें डेवलप होती हैं। ठीक है, चलिए देखिए और क्या क्या चीज़ होता है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटा छोटा एग्जाम्पल है, वहाँ से हम चलते चलेंगे और बात बनता जाएगा। यह एक फॉर्मूला था, और भी फॉर्मूला देखिए क्या क्या होता है। अगर वहीं लिखिए a के पावर m अपॉन में a के पावर n, तो ये क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई में था अब ये डिवीजन में आया, तो क्या होगा a के पावर m माइनस के n। ठीक है, ये हो जाएगा। क्या इसका भी एग्जाम्पल देखना है, हाँ एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका प्रूफ कैसे होगा, इसका प्रूफ वही है जो थोड़ा देर पहले गुना के रूप में देखे थे। क्या आएगा, मान के चलिए 5 के पावर 7 है
और अपॉन में 5 के पावर 2 दे दिया, 5 के पावर 7 है, अपॉन में 5 के पावर 2 आ गया। ऐसा कभी भी आए, ऐसा डिजाइन कभी भी आए जिसका, चलिए थोड़ा सा और कुछ चीज़ बताना है, थोड़ा सा कुछ चीज़ छूट रहा है, वो चीज़ हम बताते हैं। इसका क्या आएगा आंसर, 5 के पावर 7 माइनस में 2 इजिकल टू क्या आएगा, 5 के पावर 5। ये है, थोड़ा सा क्या चीज़ छूट रहा है इसमें, अगर किसी को नहीं पता है, हालांकि सबको पता होगा ये हम ऐसा मानते हैं, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है तो वो सुन लीजिए। अगर a के पावर m लिखा हुआ है तो इस a को कहते हैं बेस, ठीक है, और इसका हिंदी में कहते हैं आधार, बेस का मतलब आधार, और ये जो है इसको कहते हैं घात, घात मतलब ये हो गया पावर, ठीक है, अंग्रेजी में पावर, हिंदी में घात, ध्यान रखिएगा। बेस के पावर में, बेस पे ये पावर है। तो हम यही कह रहे थे कि ऐसा कोई भी सिस्टम रहे जहां बेस समान हो तो वहां पावर, अगर डिवीजन में है तो पावर घट जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर जुट जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, बेस हमारा समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं और थोड़ा सा चीज़, ये चीज़ अगर किसी को नहीं पता है यहाँ क्या है ये चीज़, तो ये देख लीजिए, बेस है उसको कहते हैं पावर। कौन सा बेस कौन सा पावर, क्या सेम क्या सेम, ठीक है। कल के डेट में अगर आपसे एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस में 2x पे पावर 3x प्लस में 6, ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, अपॉन में कह दिया x क्यूब प्लस में 3x प्लस के 2x छोड़ देते हैं 2, और इसके पावर में दे दिया 3x प्लस के 2। तो बताइए व्हाट विल बी द आंसर। आप व्हाट का चिन्ह है तो क्या करेंगे, मन में आएगा कि इतना बड़ा बड़ा डिजिट है, इतना बड़ा बड़ा डिजिट है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा चीज़ देखिए क्या बोले हैं, बेस समान होना चाहिए। हमारा जो फॉर्मूला था उसमें बेस समान होना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस में 2, एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस में 2, ये बेस समान है। अगर बेस समान है और डिवीजन में है तो पावर घट जाएगा। आंसर यहाँ से क्या करेंगे, हम आराम से इसको कर देंगे, ठीक है, पावर घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, एक्स क्यूब प्लस के 3x प्लस के 2 पे पावर 3x प्लस 6 माइनस 3x माइनस 2, यहाँ माइनस करेंगे तो एक बार इसमें माइनस एक बार इसमें माइनस, कट जाएगा, माइनस माइनस खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस के 3x प्लस के 2 अपॉन में पावर में 4, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से काम होगा। बेस कुछ भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बराबर होना चाहिए, घबराना नहीं है। ये सिर्फ 5 के पावर 4 या 5 के पावर बेस में 5 4 6 पे ही लागू नहीं होगा, ये हर जगह लागू होगा। हम इसी को दिखाने के लिए ये एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। चलिए 2 फॉर्मूला आपका क्लियर हो चुका है, एक और फॉर्मूला आप देख लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला हम दिखा रहे हैं आपको, और देखते चलिए क्या क्या होता है फॉर्मूला। a के पावर m के पावर n है, अगर ऐसा लिखा हुआ a के पावर m इस पे पावर n है तो क्या करेंगे हम, a के पावर m इंटू n कर देंगे, ठीक है। अगर गुणा में है, बेस पे पावर m है और उस पे पावर n है, ये क्या लिखा हुआ है देखिए। पहले तो इस m के लिए ये बेस है और ये m पावर में है, ये a आधार में है और ये m पावर में है पहले कंडीशन में। फिर दूसरी बार क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा मतलब a टू द पावर m ही बेस बन गया, उसके पावर में n हो गया। अगर ऐसा कंडीशन रहे, बेस चेंज हो गया, पहले बेस a था, पावर में m था, फिर उसके पावर में n है, इसके बाद ये बेस बन गया, ये पावर में n हो गया। तो ऐसे कंडीशन को करने के लिए हम a पे पावर m इंटू n कर देंगे। क्या एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। 2 के पावर 5 के पावर 3 है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये क्या है, 2 के पावर 5 दिया 15, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ये a के पावर 5 पे पावर 3 है, ये कोस्ट रहना जरूरी है। अगर ये कोस्ट नहीं रहा तो बवंडर हो जाएगा, ठीक है। ये कोस्ट आपको देना पड़ेगा, फॉर्मूला में कोस्ट है तो इसलिए आपको कोस्ट देना पड़ेगा। चलिए क्यों कोस्ट देना पड़ेगा एक बार हम आपको दिखा देते हैं क्या है इसका मतलब। एक एग्जाम्पल है 2 के पावर 3 के पावर 4, ये लिखा हुआ है। 2 के पावर 3 कोष्ट में देकर के 4 दे दिए, और एक बार लिखा हुआ है 2 के पावर 3 के पावर 4। क्या ये दोनों चीज बराबर है?
आपके मन में आ रहा होगा कि ये दोनों चीज़ बराबर ही होगा, कोस्ट है तो कोस्ट हटा देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये दोनों चीज़ अलग अलग है। यहाँ 2 के पावर 3 के पावर में 4 है, यहाँ भी 2 के पावर में 3 पे पावर 4 है, ये दोनों चीज़ अलग अलग है। क्या है दोनों में डिफरेंस में देखिए, 2 के पावर 3 के पावर 4 है, कोस्ट लगा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे 2 के पावर 3 इंटू 4 कर दिए, ये क्या हो गया 2 के पावर 12। ठीक है, समझ रहे हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे कंडीशन में पावर सीढ़ी दर सीढ़ी बनता चला जाता है। इसका क्या होगा वैल्यू 2 के पावर 3 पे पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 2 के पावर 81 आ जाएगा। देखिए ये था, कोस्ट नहीं था तो 2 के पावर 81 हो गया, अगर कोस्ट था तो 2 के पावर 12 आ गया। ये दोनों चीज़ गलती से भी आज के बाद सपना में भी गलत नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं करेंगे। ऐसा चीज़ जब भी आया तो ये सपना में भी आज के बाद बराबर नहीं करेंगे। ये आता है, देखिए डिफरेंस कितना हो गया, ये चीज़ है। सीखने का थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए, फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करना है, डरना नहीं है, सब कुछ आएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए और भी एग्जाम्पल है हम देने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, देखिए a के पावर p है और इनटू में b के पावर p है। यहाँ क्या है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है। तो ऐसे कंडीशन के लिए क्या बनता है, ऐसे कंडीशन के लिए a इंटू बी के पावर p बनता है। ठीक है, a पे पावर p इंटू बी पे पावर p, तो यहाँ पे a b को रख लेंगे और पावर में p आ जाएगा। ये कंडीशन बन सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, सारा फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं, 3 के पावर 4 था इंटू 5 के पावर 4 था, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, ये आएगा 5 तिया 15 के पावर 4, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से यह एक फॉर्मूला हो गया। सारा फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, अगर ध्यान में रहता है ये सब फॉर्मूला बहुत यूज है एग्जाम में। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे पेपर का तो इस सब फॉर्मूला का यूज बहुत ज़्यादा होगा और आप सारा फॉर्मूला अच्छे से कर पाएंगे। फॉर्मूला रहेगा तो सारा क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, देखिए a के पावर n अपॉन में b के पावर n, अगर ऐसा कुछ दिया रहा, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, लेकिन पावर क्या है, बटे में है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, a अपॉन में b टोटल पावर में n हो जाएगा। ये चीज़ है, एक फॉर्मूला ये हो गया। सारा फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एक एक करके हर फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जांपल भी कर लेते हैं एक, जैसे क्या लिखा हुआ है, 15 के पावर में 5 अपॉन में 3 के पावर में 5, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 15 अपॉन में 3 के पावर में 5, क्या आएगा 5 के अपॉन में पावर में 5, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा आपके पास, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, क्वेश्चन कर रहा है 6 पे पावर 2/3 इंटू 6 के पावर 3/5, 3/5 है और यहाँ 2/5 है। ठीक है, 2/5 है, यहाँ 3/5 है। क्या होगा इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, इसका आंसर आएगा, बेस समान है, पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे, पावर यहाँ जुट जाएगा, 2 के पावर 5 प्लस में 3 के पावर 5, क्या हो गया 6 पे पावर 5 अपॉन में 5, ये भिन्न का जोड़ है आप जानते हैं, तो ये क्या आएगा 5 कट के आंसर 6 आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए कितना आसानी से आप इसका आंसर 6 कर पाए। पहला जो फॉर्मूला था हमारा उस पर ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, सब कुछ बनेगा, सब कुछ आप सीख जाएंगे, बस ध्यान रखना है और फॉर्मूला सारा याद करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक, वो आपको इवनिंग में 7 बजे शाम के डेली मिल जाता होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूरा बना लीजिए। घटना चक्र का क्वेश्चन था, जितना भी चैप्टर बाय क्वेश्चन है, ठीक है, वो चैप्टर बाय क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में सारा का सारा हम वहाँ पे क्लियर किए हुए हैं। चलिए कुछ और चीज़ है देखते हैं फॉर्मूला सब। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कंडीशन है, n है, रूट पे a है, रूट लगा हुआ है, n इसके अंदर में है और a है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं a के पावर 1 अपॉन में n। इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं और ये चीज़ हम आपको
लॉगरिथम में सिखाए हुए हैं कि ये क्या है, लॉगरिथम में भी हम इसका यूज करके क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, इसका यूज हम लॉगरिथम में किए हैं, ये चीज़ हम आपको लॉगरिथम में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। आप लॉगरिथम का वीडियो देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या क्या है। लेकिन ये फॉर्मूला है, इसमें तो यूज होगा, तो आप इसको भी यहाँ पर भी याद रखेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला है n इंटू ए इंटू बी। अगर ऐसा लिखा रहा तो क्या करेंगे, दोनों गुना में है, ए बी के पावर में 1/n कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। सारा फॉर्मूला आएगा, हर फॉर्मूला का कुछ ना कुछ यूज होगा। अगर n है, a अपॉन में b लिखा हुआ है तो क्या होगा, डरने की कोई बात नहीं, फिर वही करेंगे, a अपॉन में b पे पावर 1/n। सारा कुछ तीनों का तीनों एक ही चीज़ है। अगर मल्टीपल में रहा तो ए बी 1/n, अगर डिवीजन में रहा तो डिवीजन कर देंगे 1/n कर देंगे। इसमें घबराना नहीं है, ये चीज़ क्या है। चलिए हटाते हैं, और भी कुछ फॉर्मूला है। आज का क्लास, आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए, याद रखिए, ये सब फॉर्मूला का यूज करके जब क्वेश्चन बनेगा तो मज़ा आएगा। और ये सब फॉर्मूला का यूज सिर्फ और सिर्फ यहाँ नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है, पूरा मैथमेटिक्स में है। इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला देखना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ लिखा रहे a और इसके पावर में m है, ये फॉर्मेट अगर आपको मिल गया कहीं ऐसा, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a के पावर में m दिया हुआ है और यहाँ पे √n दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आएगा, a के पावर, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, a के पावर 1/n और इसके पावर में m लगा हुआ है, तो अगर यहाँ कोष्ट के साथ m है तो मतलब ये दोनों गुना में हो जाएगा, तो मतलब a के पावर m/n हो जाएगा। ठीक, इस फॉर्मूला का यूज बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा है। आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से, इसका यूज बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, इसी टाइप का है। अगर ऐसा कुछ लिखा रहे n फिर से m और a है, अगर ऐसा कुछ लिखा रहे तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, वही तरीका है। किसी को भी बेस मान लीजिए, पहले मान लीजिए इसी को हम फॉर्मेट एक अलग तरीके से कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, m का a पे पावर 1/n हो जाएगा। n को इस साइड ले लिए, जो ये फॉर्मूला है इसी का एक रूप है। फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर 1/n के पावर 1/n, फिर ये दोनों गुना में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a के पावर 1/m इंटू n, ये हो जाएगा। ये आंसर आप कर सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, सारा फॉर्मूला क्लियर कर देंगे, सारा फॉर्मूला आज क्लियर होगा। बहुत सारा चीज़ है, छोटी छोटी बात है, सब कुछ देखिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ फॉर्मूला ही डिस्कस कर रहे हैं हम, और इसका यूज बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आज ये आखिरी क्लास है इसका, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है कि क्या क्या चीज़ हो रहा है। एक और फॉर्मेट आता है, अगर -1 है, इसके पावर में n कोई संख्या दिया हुआ है, -1 के पावर में n अगर है, इसका वैल्यू क्या क्या आता है, इसका वैल्यू 2 आता है। क्या, एक बार 1 आएगा और एक बार -1 आएगा, एक बार 1 आएगा, एक बार -1 आएगा। 1 कब आएगा, यदि 1 कब आएगा, n अगर इवन नंबर हो, मतलब सम संख्या हो, और -1 कब आएगा, n यदि ऑड नंबर हो, मतलब ये अगर विषम संख्या हो। ये भी चीज़ है, बहुत छोटी छोटी बात है, आपको सारा चीज़ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, कुछ कुछ फॉर्मूला है। देखिए, सारा चीज़ सीखना है, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, सब कुछ हम सिखा देंगे। जो भी फॉर्मूला है सारा का सारा आपको करा देंगे। अब कल के डेट में अगर आपसे पूछ दिया a के पावर में 0, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या पे पावर 0 1 होता है, किसी भी संख्या पे पावर 0 1 होता है। और ये क्यों होता है, ये चीज़ हम आपको लॉगरिथम चैप्टर में कराए हुए हैं। इसलिए आपको अगर इसका बेसिक रूल जानना है क्यों होता है, आप लॉगरिथम चैप्टर में जाइए, उसको देखिए, उस वीडियो को, और सब कुछ समझ जाएंगे। यहाँ हम नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए और एक चीज़ देख लीजिए। अगर कल के डेट में a के पावर -1 रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/a कर देंगे। ठीक है, अगर यहीं पर -1 है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है। छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत काम का चीज़ है। कल के डेट में a के पावर अगर -n रहा, a के पावर अगर -n रहा, तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे, a के पावर -1 इंटू n कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या, a के पावर -1 इंटू n कर देंगे। और अगर ये हो जाता है तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 1/a के पावर n कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुना में है, यहाँ माइनस है, यहाँ ये है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको फिर से तोड़ेंगे तो 1/a के पावर n आ जाता है। तो
इसका वैल्यू ये हो गया। ऐसा अगर दिया रहा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हटाते हैं। छोटी छोटी बात लेकिन बहुत काम की चीज़ है। सारा चीज़ आप सीखिए। थोड़ा सा तेज़ गति में चल रहा है क्योंकि फॉर्मूला है। सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और सारा फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। अगर कल के डेट में ऐसा लिखा रहा a के पावर में m इज इक्वल टू a के पावर में n, दोनों का बेस समान है और ये दोनों बराबर में है, बेस समान है और बराबर में है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि m बराबर हो जाता है n का। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, m बराबर हो जाता है n का। चलिए ये होता है ना, एक एग्जांपल के थ्रू हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। सॉल्व कीजिए। इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। अगर कल के डेट में लिखा रहा 3x प्लस में 2 के पावर 3x प्लस में 2 के पावर 4 है इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस में 2 के पावर 4x माइनस 3। तो क्या करेंगे, दोनों का बेस समान है तो पावर हमारा बराबर होना चाहिए। यहाँ से क्या बराबर आएगा, 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 बराबर हो जाएगा। बेस समान है तो पावर बराबर हो जाएगा। पावर बराबर मतलब अब x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। अच्छा 4x नहीं, यहाँ पे हम 4y कर देते हैं क्योंकि पावर और दोनों चीज़ सेम हो जाता है, इसलिए हम y कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो y का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या आएगा, 7 अब इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो गया क्या, 7/4। ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला है, इसको आप देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इतना फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस का नहीं छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे शॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस का नहीं छूटेगा। चलिए एक चीज़ देखते हैं। 12 का रूट था इंटू 12 का रूट है, इसको यहाँ तक करते हैं, इंटू 12 का रूट है इंटू 12 का रूट है। ये ऐसे ऐसे करके चल जाता है इनफाइनाइट टर्म्स तक। अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है 12 इंटू फिर रूट फिर 12 फिर रूट फिर 12 फिर रूट, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, वही तरीका, बेसिक मेथड वही है। इसको x मानिए, x मान करके सॉल्व कीजिए। इनफाइनाइट टर्म है, इनफाइनाइट टर्म तक फिर से x आएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना तो पता चलेगा, x मान करके बेसिक तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो रूट के अंदर में है इसका आंसर वही आ जाता है 12। ठीक है, अगर इनफाइनाइट टर्म है, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कंडीशन और इनफाइनाइट टर्म्स तक है, उसका आंसर 12 हो जाता है। इसको आप बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, जहां से चीजें रिपीट कर रही है वहां तक को x मान लेंगे। देखिए ये रूट 12 अंदर में आ गया, यहां तक x है, तो हम इस वाले टर्म को भी यहां से यहां तक को भी हम x कह सकते हैं। ठीक, अगर इसको हम x मान लेते हैं। सॉल्व करने का ये तरीका है, ध्यान रखिएगा। सॉल्व करने का तरीका है, अगर हम यहाँ कहें x बराबर 12 रूट x, हम इसको कह सकते हैं। इस पूरे टर्म को भी हम x मान लिए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या अगर रूट हटाएंगे इस साइड तो x² इज इक्वल टू 12x। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्या पता चलेगा, एक स्क्वायर से x कट गया तो यहाँ से आ गया x बराबर में 12, डायरेक्ट आंसर। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ तो डायरेक्ट आप इसको 12 कर देंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट टर्म तक कंडीशन होना चाहिए। ठीक, चलिए देख लिए। ये चीज़ पूरी तरह से सही नहीं है, ये जो हम किए हैं डायरेक्ट आंसर, ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं, शॉर्टकट है इसलिए कर दिए। ठीक, इसको घबराना नहीं है क्या है सही, हम अलजेब्रा में इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करके आपको बताएंगे आखिर ये है क्या ये चीज़। लेकिन यहाँ पे आंसर है, आपको दिखाना था प्रूफ करके कि ये 12 ही आता है, तो वो कर दीजिए। एक एग्जाम्पल है, आप करके बताइए। कोई भी आदमी आसानी से इसका आंसर कर पाएगा। जैसे 3 ऐसा दिया हुआ इनफाइनाइट टर्म तक, तो आंसर क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 कर देंगे। अगर ये इनफाइनाइट टर्म तक ना दे करके n टर्म तक दे दिया तो क्या करेंगे। अगर ये इनफाइनाइट टर्म तक ना दे करके यहाँ पे कह दिया n टर्म्स तक, तो क्या करेंगे। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, आप वो देख लीजिए। इसको भी सॉल्व करने का क्या तरीका है, वही इसका रूट हटाइए एक बार, फिर ये रूट, फिर इस 3 को हटाइए, फिर रूट हटाइए, फिर 3 हटाइए, फिर रूट हटाइए, फिर 3 हटाइए, आंसर आ जाएगा। आप इसको बेसिक मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ एक रेडीमेड फॉर्मूला दे देते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 3 के पावर 1 माइनस 1/2n। ये फॉर्मूला आता है, इस पर आप इसको बैठाएंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, 4 है रूट अंडर 4 है रूट अंडर 4 है रूट अंडर 4 है, 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 दिया हुआ है। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, 4 पावर है
3 रहता है, बेस का बेस लिख दिए, बेस का बेस लिख दिए, और यहाँ पे 1 माइनस 1 अपन में 2 के पावर कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, तो 1 अपन में 2 के पावर 4 लगा दिए, कोई दिक्कत आराम से कर सकते हैं। क्या आएगा 4 के पावर 1 माइनस 1 अपन में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 आ गया, बराबर में क्या हो गया 4 अपन में 15/16, आंसर हो गया। इस तरीके से सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत सारा टाइप है, सारा क्वेश्चन हम लगभग आपको करा दिए हैं, कुछ टाइप और लगभग सारा हो गया। आपके रेलवे में जितना चीज़ पूछेगा हम सारा कुछ शॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस का करा दिए हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, अगला चैप्टर हम एवरेज पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लग रहा है लेक्चर आपको ज़रूर बताइए, लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।